एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ रहती थी। उसका नाम था सावित्री। उसके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा अर्जुन, दूसरी बेटी पूजा, तीसरा बेटा रोहित, सबसे छोटी बेटी गुड़िया। उनका घर मिट्टी का बना हुआ था। बारिश में छत टपकती थी, सर्दी में हवा अंदर आ जाती थी, लेकिन उस घर में एक चीज कभी कम नहीं थी, माँ का प्यार। संघर्ष भरी जिंदगी। सावित्री रोज सुबह 4 बजे उठ जाती थी। वो गांव के अमीर लोगों के घर बर्तन साफ करती, कपड़े धो देती और कभी कभी खेतों में भी काम करती। एक दिन अर्जुन ने पूछा, माँ, आप इतना काम क्यों करती हो? थक नहीं जाती? बेटा, माँ कभी थकती नहीं। तुम लोग मेरी ताकत हो। घर में कभी पूरा खाना नहीं होता था। अगर 4 रोटी होती तो सावित्री कहती, मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो, और चुपके से पानी पी के सो जाती। एक साल तेज आंधी और बारिश आई। रात को सब एक कोने में चिपक कर बैठे थे। छोटा बेटा बोला, माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है और छत से पानी टपक रहा है। बेटा, तुम लोग परेशान मत हो। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है तब तक तुम लोग को कुछ नहीं होगा। उस रात अर्जुन ने मन में ठान लिया, अब मैं भी काम करूंगा। वो स्कूल के बाद दुकान पर सामान बेचने लगा। थोड़े पैसे मिलते तो थोड़ी घर में माँ की मदद हो जाती। पूजा पढ़ाई में बहुत तेज थी, तो स्कूल के टीचर ने कहा, पूजा बेटा, तुमको स्कॉलरशिप मिल सकती है, खूब मेहनत से पढ़ाई करो। कुछ महीनों बाद सच में पूजा को स्कॉलरशिप मिल गई। उस दिन घर में पहली बार लड्डू आए और माँ ने पूजा से कहा, पूजा बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम पर गर्व है। सावित्री घर से निकल के मंदिर चली गई और उदास मन से बोली, हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों को हमेशा खुश और सलामत रखना, उनके ऊपर अपनी कृपा करते रहना। एक दिन रोहित को तेज बुखार हो गया। डॉक्टर ने महंगी दवा लिख दी। पैसे नहीं थे। सावित्री ने अपनी शादी का छोटा सा सोना का हार गिरवी रख दिया। मेरे बेटे की बहुत तबीयत खराब है, आप मेरा हार गिरवी रख लो, मैं कुछ दिनों में ले जाऊंगी। कोई बात नहीं बेटी, मैं तुम्हारा हार संभाल के रखूंगा। हार गिरवी रख के सावित्री बेटे के लिए दवा लेकर घर चली जाती है। माँ, वो हार पापा की आखिरी निशानी थी। बेटा, तुम सब मेरी सबसे बड़ी निशानी हो। रोहित ठीक हो गया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। अर्जुन ने पढ़ाई पूरी करके शहर में नौकरी पाली। पूजा टीचर बन गई। रोहित पुलिस ऑफिसर बना। गुड़िया नर्स बनी। एक दिन सब मिलकर माँ को नए पक्के घर की चाबी देने लगे। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो बस तुम सबको खुश देखना चाहती थी। माँ, आज हम लोग जो कुछ भी हैं, आपकी वजह से हैं। सावित्री ने चारों बच्चों को गले लगा लिया। सफेद दीवारें, बढ़िया किचन और एक छोटा सा आंगन जहाँ तुलसी का पौधा लगा हुआ था। लेकिन सावित्री की आंखों में सिर्फ घर की खुशी नहीं थी, उन्हें अपने पुराने मिट्टी के घर की यादें भी याद आ रही थी। वही टपकती छत, वही ठंडी रात, वही बच्चों का एक दूसरे से चिपक कर सोना। सावित्री ने धीरे से कहा, ये घर बड़ा है बेटा, पर मेरा असली घर तो तुम लोग हो। एक दिन सावित्री खाना बना रही होती है तो उसके दिमाग में ख्याल आता है, तो वो अपने बच्चों को बुलाती है और कहती है, बेटा, मैं तुम सब से एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ माँ, बोलो, क्या हुआ? मैं चाहती हूँ कि गांव में कोई और माँ मेरे जैसा संघर्ष न करे। हम कुछ ऐसा करें जिससे गरीब बच्चों को पढ़ाई मिले। माँ, हम एक छोटी सी पाठशाला शुरू कर सकते हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में मदद कर दूंगा। मैं बच्चों का हेल्थ चेकअप फ्री में करूंगी। मैं आप सबकी मदद करूंगा। सावित्री बहुत खुश हो जाती है। अगली सुबह ही पूजा ने गांव के पुराने पंचायत भवन को देखा। वो सालों से खाली पड़ा था। दीवारों पर पुरानी पेंट उतर चुकी थी, खिड़कियां टूट चुकी थी। यही सही जगह है, पूजा ने कहा। रोहित ने तुरंत सरपंच से बात की। सरपंच ने हाँ कर दी। अर्जुन ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा देने का फैसला किया। गुड़िया ने गांव के बच्चों का हेल्थ रिकॉर्ड बनाना शुरू कर दिया। किसी ने दीवारों को साफ किया, किसी ने जमीन साफ की, कोई सामान लेकर आता, ईंट, सीमेंट। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। पाठशाला बिल्कुल तैयार था। उस पाठशाला का नाम दिया गया माँ सावित्री शिक्षा केंद्र। सब बहुत खुश थे।